जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी जुमा को जम्मू कश्मीर में 2 इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले थे, लेकिन उनकी दोनों रैलियों को मंसूख करना पड़ा। खराब मौसम की वजह से कांग्रेस लीडर के लिए हवाई सफर मुमकिन नहीं था, इसलिए वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना नहीं हो सके। ऐसे में राहुल की दोनों रैलियां मंसूख कर दी गई। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के उधमपुर सांबा में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए एक बार फिर बीजेपी को निशाना बनाया। मीडिया से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज जम्मू के हालात ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंद जम्मू में कई मरतबा फौज पर हमला कर चुके हैं। आज हमारे बहादुर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी को इसका जवाब देना होगा। NIA ने रियासी बस मिलिटेंट हमले के तहकीकात के सिलसिले में रियासी और राजौरी के मुख्तलिफ मकामात पर छापे डाले। छापामार कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने कई इलेक्ट्रॉनिक आलात को अपने कब्जे में लिया है और उनकी जांच शुरू कर दी है। उडी में एक गाड़ी उलट जाने से 22 अफराद जख्मी। सांबा में खुदाई के दौरान 6 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए, 2 की मौत। पहलगाम में सयाह डूबकर हलाक। तफसीलात के मुताबिक शिमाली जिला बारामूला के जबला ओडी में जुमा के रोज गाड़ी उलटने से 22 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 4 को नाजुक हालत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला मुंतकिल किया गया। साबिक वजीर ताज मोहिद्दीन की चुनावी रैली में शिरकत की खातिर एक गाड़ी कमलाकोट से ओडी की तरफ जा रही थी कि जबकि जबला मकाम पर गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 22 अफराद जख्मी हुए। मालूम हुआ है कि आसपास मौजूद लोग फौरी तौर पर जाए मौके पर पहुंचे और जख्मियों को तिबी इमदाद की खातिर सब जिला अस्पताल ओडी मुंतकिल किया, जहां से इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद 4 को नाजुक हालत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला मुंतकिल किया गया। दरअसल पुलिस ने इस जुम्मन में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की। इधर जम्मू कश्मीर के सांबा जिला में खुदाई के दौरान 6 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए, जिसमें से 2 की मौत वाक़ा हो गई मौके पर ही। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि शुमाली कश्मीर में असेंबली हल्का के इंतखाबात जम्मू कश्मीर के लिए सियासी मुस्तकबिल के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल होंगे। उन्होंने एक चुनावी जलसे से खिताब करते हुए लोगों से कहा कि वो बीजेपी जैसी जमातों से दूर रहें जो कश्मीर को एक तजुर्बागाह के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। तारिक कर्रा ने बताया कि बीजेपी के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए शुमाली कश्मीर के अवाम को आगे आना होगा और अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करना होगा। जिला जोडा के गंदो भलीसा दहरी में आतिशबाजी के वाक़े में साहिब राम नामी शख्स का 2 मंजिला मकान जलकर खाकस्तर हो गया। सयाती मकाम गुलमर्ग में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म बिलाल अहमद मेहमान खुसूसी थे। इस प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद हुए। इनका इफ्तिताह असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म ने हरी झंडी दिखाकर किया। ATV रेस, घोड़े की रेस, बच्चों के पेंटिंग मुकाबलों के अलावा सफाई मुहिम भी चलाई गई। बड़ी तादाद में लोगों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म ने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि गुलमर्ग को साफ व शफाफ रखने और सयाहों को बेहतर सहूलियात बहाल रखने की तरजीह होती है। उन्होंने जोर दिया कि गुलमर्ग से वाबस्ता तमाम लोगों को इसके बचाव के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। किसी भी चीज़ का जुनून हमेशा अच्छा नहीं होता है और ख़ासकर जब वो शौकिया हो। जो लोग जुनून शौक में हद से गुजर जाते हैं हमेशा नुकसान उठाते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल मगरबी बंगाल की है, जहां एक 56 साला सयाह पहलगाम की बेताब वादी में दौरान शब तस्वीरें खींचने के दौरान दरियाए लिदर में डूब गया। जब इस शख्स को मुल्लाहों ने निकाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस डूबने वाले शख्स की शिनाख्त देव बरोता घोष वल्द जगन्नाथ घोष के तौर पर हुई है, जो मगरबी बंगाल से यहाँ घूमने आया था, मगर तस्वीर खींचने के दौरान दरिया में डूब गया। उस्मान मजीद ने बाड़ीपुरा हल्का के नायदा खाई, शाहगुंड जहांगीर और दीगर इलाकों में रोड शो का इनेकाद किया। उस्मान माजिद साबिक वजीर और बाड़ीपुरा हल्का के आज़ाद उम्मीदवार अपनी वसी इंतखाबी मुहिम के साथ हल्का में मजबूत असर डाल रहे हैं। बाड़ीपुरा हल्का के नायद खाई ब्लॉक में उस्मान माजिद का रोड शो वोटरों से जुड़े और आइंदा इंतखाबात के लिए हिमायत हासिल करने की वाज़ह कोशिश है। उस्मान मजीद ने बाड़ीपुरा हल्का के नायद खाई, शाहगुंड, गुंड जहांगीर और दीगर इलाकों में रोड शो का इनेकाद किया।
किया। माजिद दूसरे उम्मीदवारों पर भी तनकीद करते रहे हैं और इलाके की तरक्की के लिए अपने अज़्म पर जोर देते हैं। अपनी मुहिम में तेजी लाने के साथ माजिद आने वाले इंतखाबात में नुमायां असर डालने के लिए तैयार हैं। महकमा सेहत के ताउन से जवाहर नवविद्या वधेलिया JNV कस्तवाड़ ने पोषण माह 2024 की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर एक खसूसी तकरीब की मेजबानी की। जेके स्टेट न्यूज के नुमाइंदे तानिश इकबाल के मुताबिक इस तकरीब में खून की कमी के बारे में बेदारी पैदा करने, हाफिजाने सेहत को फरोग देने और तलबा और कम्युनिटी के दरमियान बेहतर ग़िज़ायत की हौसला अफजाई पर तवज्जो मरकूज की गई। ये पहल हुकूमत की पोषण अभियान के साथ मुताबिकत रखती है, जो बच्चों, हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं की ग़िज़ाई हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। इस तकरीब में खून की कमी से मुतालिक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ तलबा ने खून की कमी के मुमकिना केसेस की शिनाख्त के लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट कराए। आयरन, फॉलिक एसिड और एल्बेंडाजोल गोलियां तलबा में तकसीम की गई ताकि ग़िज़ाई अज्जा की कमी और कीड़ेमार अद्वियात की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। बालाई इलाकों में उगाई जाने वाली मकई सर्दियों के अयाम में इस्तेमाल की जाती हैं। वादी के दीगर अजला के साथ साथ जिला अनंतनाग के बालाई इलाकों में रहने वाले अफराद सर्दियों के अयाम की तैयारियों में लगे हैं। इन इलाकों में अगरचे सेब के साथ साथ मकई व दालें उगाई जाती है, जो ये लोग ठिठुरती सर्दी और भारी बर्फबारी में इस्तेमाल में लाते हैं। ये मकई अगरचे ये लोग खुद इस्तेमाल करते हैं, वही मकई एक कम और किस्म जानवरों के लिए भी उगाई जाती है, जो जानवरों को सर्दी और भारी बर्फबारी के दौरान दी जाती हैं। वादी के कई बालाई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी, अगले चंद रोज तक मौसम की सूरत हाल बेहतर रहेगी। महकमा मौसमियात वादी कश्मीर में चंद बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि कई एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी की भी खबरें हैं। इधर वादी कश्मीर में मौसम में आज से बेहतरी आने की पेशेनगोई करते हुए महकमा मौसमियात ने कहा कि अगले चंद दिनों तक मौसम बेहतर रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें।